Aim right, achieve big at KR Mangalam University. महाराष्ट्र के पुणे में व्हाट्सएप पर विवादित स्टेटस पर भड़के बवाल के बाद लगा कर्फ्यू। पुलिस ने आपत्तिजनक स्टेटस लगाने वाले युवक को हिरासत में लिया, बढ़त बनाई हुई है। पुणे से के पास यवत गांव में आपत्तिजनक स्टेटस पर भड़का हंगामा। दो गुटों की भीड़ ने कई गाड़ियों में लगाई आग, धार्मिक स्थल पर पथराव किया। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले भी दागे। तनाव को देखते हुए यवत का साप्ताहिक बाजार भी बंद कर दिया गया। हंगामे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस की गश्त जारी है। फिलहाल गांव में शांति की स्थिति है। पुणे हिंसा के बाद सीएम फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के दिए आदेश, कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भड़काऊ स्टेटस पोस्ट करते हैं। सीएम फडणवीस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा कि किसी को भी किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने की इजाजत नहीं है। पुणे में तनाव वाली जगह पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। अजित पवार की लोगों से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील, कहा कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में दुकान खाली करवाने के विवाद में देर रात चली गोली। दुकान का मालिक फुरकान पैर में गोली लगने से घायल हुआ, फिलहाल अस्पताल में भर्ती। फुरकान ने 15 दिन पहले किराएदार एहसान से खाली करवाई थी दुकान। एहसान ने अपने साथियों के साथ आकर गोली मारी। पुलिस एहसान और उसके साथियों की तलाश कर रही है। बिहार में आज से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव आयोग आज से लगाएगा कैंप। 1 सितंबर तक वोटर्स लिस्ट में किए गए जाएंगे सुधार। बिहार में वोटर्स वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी होते ही मचा सियासी हंगामा। 65,06,375 वोटर्स के नाम काटे गए हैं। मतदाताओं की तादाद अब 7,89,00,000 से घटकर अब 7,24,00,000 तक पहुंच गई है। पटना में सबसे ज्यादा 3,95,500 वोटर्स के नाम लिस्ट से हटे हैं। दूसरे नंबर पर मधुबनी में 3,52,545 वोटर के नाम हटाए गए हैं, जबकि पूर्वी चंपारण में 3,16,793 लोगों के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने वोटर्स की नई लिस्ट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की है। 38 जिलों में डीएम ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से शेयर की है लिस्ट। चुनाव आयोग को राहुल गांधी की धमकी, कहा कि बीजेपी के लिए वोटों की चोरी करने वाले नहीं बचेंगे। रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढ निकालेंगे। हमें एटम बम मिला है, फटेगा तो पूरा देश देखेगा। चुनाव आयोग ने राहुल के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना, कहा कि रोज रोज की धमकियों के बावजूद निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी ऐसी धमकियों को नजरअंदाज करें। राहुल गांधी पर भड़के किरेन रिजिजू, कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। किरेन रिजिजू बोले, विपक्ष के कई नेता भी राहुल के विरोध में हैं। उन्हें भी लगता है कि नेता विपक्ष देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी इसलिए नाराज है, उन्हें वोट नहीं मिलता। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज। चुनाव आयोग को धमकाने पर बोले गिरिराज सिंह, कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का राहुल तेजस्वी पर अटैक, कहा कि हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी राहुल के बयान का किया समर्थन, कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। एसआईआर को लेकर बीजेपी पर बरसे झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी, कहा कि साजिश के तहत वोट करने का अधिकार छीनना चाहते हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एसआईआर को बताया वोटबंदी का दूसरा नाम, कहा कि देश और खासकर बिहार के लिए इस समय सबसे गंभीर मुद्दा एसआईआर। पीएम मोदी का आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से तैयार किया गया है म्यूजिकल पाथवे। म्यूजिकल पाथवे पर दीवार पर लिखी गई पूरी सरगम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रतिकृतियां सजाई गई हैं। वाराणसी के संगीतकारों की तस्वीर और जीवन परिचय भी लगाया गया है। पीएम मोदी आज वाराणसी को देंगे 2,183 करोड़ 45 लाख की सौगात। 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। पीएम मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार की राशि होगी ट्रांसफर। पीएम मोदी सेवापुरी के बनौली गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा, 50,000 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री और सीएम योगी को सुनने के लिए जनसभा में होंगे शामिल। सीएम योगी ने पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। 21 अगस्त तक भरे जाएंगे नामांकन। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का एक और बड़ा ऐलान, मिड डे मील रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। 1,650 से बढ़ाकर 3,300 रुपए किया जाएगा। सीएम नीतीश ने स्कूल गार्ड्स का भी मानदेय दोगुना किया। 5,000 की जगह अब 10,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मैंने यही सुना है, मुझे नहीं पता है कि यह सही है या नहीं। रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिका को भारत की दो टूक भारत और रूस के बीच स्थिर और टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है। इसे किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बीच विदेश मंत्रालय का बयान, कहा कि भारत अमेरिकी साझेदारी ने कई चुनौतियों का सामना किया है। हमें भरोसा है कि साझेदारी आगे बढ़ती रहेगी।
पाकिस्तान पर मेहरबान अमेरिका सिर्फ 19% लगाया टैरिफ। पाकिस्तान ने बेसलैंड और फॉरवर्ड लुकिंग बताया। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की ईडी रिमांड खत्म, जेल भेजा गया। बैंक खातों और संपत्तियों पर हुई पूछताछ। छांगुर के मामले में दुबई से ट्रांसफर 15 करोड़ रुपए की पड़ताल। छांगुर के राजदार नवीन के खाते में आया था पैसा। छांगुर बाबा ने खुद को बताया निर्दोष, कहा कि वसीदुद्दीन मोहम्मद और संतोष सिंह ने मुझे फंसाया है, मुझसे 7 लाख रुपए मांग रहे हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान छांगुर बाबा ने कहा कि मेरे ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं, मैंने किसी का धर्मांतरण नहीं कराया। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण का तंज, मानिकराव कोकाटे अब खेल मंत्रालय में रमी एक्सपर्टीज दिखाएंगे। ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग ऐप को बैन करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस भेजा। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को झटका, तिहाड़ जेल प्रशासन का पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब। राणा को परिवार से नियमित बातचीत की इजाजत नहीं दी जा सकती। छत्तीसगढ़ में 2 नन्स की गिरफ्तारी का मामला, मेघालय सीएम ने विष्णुदेव साय को लिखी चिट्ठी, आरोप को झूठा बताया। जम्मू कश्मीर के रियासी में दर्दनाक सड़क हादसा, लैंडस्लाइड में उत्तराखंड के रामनगर के एसडीएम राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की मौके पर मौत। एसडीएम राजेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ अपने गांव जा रहे थे। सलूक इख्तर नाले के पास हुए लैंडस्लाइड में गाड़ी पर गिरा मलबा, एसडीएम की पत्नी सहित 3 रिश्तेदार बुरी तरह से घायल हुए। महाराष्ट्र में गोंदिया के देवरी में दर्दनाक सड़क हादसा, ओवरटेक की कोशिश में तेज रफ्तार ट्रक फुटपाथ पर चढ़ा, एक युवक की मौत, 3 लोग घायल हुए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, बेकाबू ट्रक सड़क क्रॉस कर फुटपाथ पर दौड़ा, एक कार, 2 बाइक और कई दुकानों में भी ट्रक की चपेट में आने से नुकसान हुआ। कानपुर में मुजफ्फरपुर साबरमती जन साधारण एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने हादसे की जांच के आदेश दिए, मरम्मत का काम किया जा रहा है। जैसलमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ से ज्यादा मूल्य के नशीले पदार्थों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस से सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पूछताछ में आरोपियों ने फलौदी से नशीली पदार्थों को लाना बताया। फिलहाल आगे की जांच जारी। पटना के कंकड़बाग में संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की, पुलिस ने आरोपी बेटे को अरेस्ट किया। कैग रिपोर्ट में एमपी के फर्टिलाइजर डेवलपमेंट फंड को लेकर खुलासा, 5 करोड़ 31 लाख रुपए में 4.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां पर खर्च किया गया। कैग रिपोर्ट पर बोले कृषि मंत्री इंदल सिंह कसाना, कहा कि हम जांच क्यों करें, गाड़ियों की जरूरत होगी तो सरकार खरीदेगी। कर्नाटक के कोप्पल में ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा, KRIDL ने ऑफिस में मारा छापा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और पूर्व कार्यालय सहायक पर केस दर्ज हुआ। पूर्व कार्यालय सहायक के घर भी छापा पड़ा, 24 घर, 4 प्लॉट, 40 एकड़ जमीन, 350 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी, 2 कार और 2 बाइक्स का पता चला। 2015 में भरूच डबल मर्डर केस में एनआईए का एक्शन, आरोपी मोहम्मद यूनिस को संपत्ति को जब्त करने के आदेश। 32 साल पुराने फेक एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट का फैसला, 7 युवकों को मारने वाले पूर्व एसएसपी, डीएसपी समेत पंजाब के 5 पुलिसकर्मी दोषी करार दिए गए। नॉर्थ 24 परगना में भी एक शख्स से भारत और बांग्लादेश का पहचान पत्र मिला है। प्रभास मंडल का भारतीय वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर्ड है, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में फेक करेंसी की फैक्ट्री का भांडाफोड़, 7 लोग अरेस्ट किए गए, 60 लाख के नकली नोट बरामद हुए। यूपी के बांदा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने, यमुना और केन नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, 2 दर्जन से ज्यादा गांव के संपर्क मुख्य मार्गों से कटा। बांदा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंचा, जबकि केन नदी में खतरे के निशान के करीब पहुंचा है। वाटर लेवल बांदा कानपुर मार्ग को किया गया बंद। यूपी के झांसी में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर, चिरगांव क्षेत्र के महेवा में नदी से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा विशालकाय मगरमच्छ। स्थानीय लोगों की जानकारी पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, गांव वालों की मदद से मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। गांव में अभी तक दहशत का माहौल। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। घरों में पानी घुसने से सामान खराब, सड़कों पर आवाजाही पर भी परेशानी। जालौन में नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों ने सुरक्षित जगहों तक जाकर पनाह ली। प्रभावित लोगों को बांटे जा रहे हैं खाने पीने का सामान, नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्वालियर में डैम से पानी छोड़े जाने से बिगड़े हालात, कई इलाकों में हुआ भारी जलभराव। एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों को रेस्क्यू किया, जलभराव की वजह से घरों में घुसा पानी। भावनगर को राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने दी सौगात, 25 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, कहा कि संस्कृत भारत की सभी भाषाओं की जननी है, इसे बोलचाल की भाषा बनाना जरूरी। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, 9 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 212 अत्याधुनिक टैंक ट्रांसपोर्टर खरीदेगी भारतीय सेना, एक्सिस कैट्स एयरस्पेस से डील हुई। मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी तेज, मूर्ति बनाने में जुटे कलाकार।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, रूस के करीब 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश। रूस के पास पनडुब्बी तैनात करने के ट्रंप के आदेश पर रूस का पलटवार, ट्रंप की 2 पनडुब्बियों के जवाब देने के लिए कई सबमरीन हैं तैयार। भारत और इंग्लैंड के बीच द ओवल टेस्ट का आज तीसरा दिन। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट गंवाकर 75 रन बनाए। भारत ने इंग्लैंड पर 52 रन की बढ़त बनाई है। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल 51 और आकाशदीप 4 रन बनाकर क्रीज पर। भारत ने केएल राहुल और साई सुदर्शन के विकेट गंवाए हैं। दी ओवल टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड ने भारत पर 23 रन की मामूली बढ़त बनाई थी। टीम इंडिया के 224 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 247 रन बनाए। भारत से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली पारी की घातक गेंदबाजी की। दोनों गेंदबाजों ने 4-4 विकेट लिए। आकाशदीप को 1 विकेट मिला। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 विकेट भी पूरे किए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लिए। सेना देशों में किसी टेस्ट सीरीज में केएल राहुल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बने। सिर्फ सुनील गावस्कर है राहुल से आगे। राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ 532 रन बनाए, जबकि गावस्कर के नाम 542 रन है। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का सम्मान। विक्रांत मेसी भी 12th फेल के लिए चुने गए हैं बेस्ट एक्टर। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं। 12वीं फेल ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी जीता है।